नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 3 दिन पहले मरे हुए मरीज को जिंदा बताकर परिजनों से पैसा ठगने का सिलीगुड़ी के एक निजी हॉस्पिटल पर लगा आरोप। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिक्किम में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने शुरू की जनभेद कार्यक्रम। डायग्नोस्टिक सेंटर पर सिलीगुड़ी गुरुद्वारा कमेटी ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप, शांतिपूर्ण तरीके से सेंटर के बाहर किया प्रदर्शन। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का प्रवक्ता युगल तामांग को बनाया गया। एसकेएम प्रवक्ता बनाए जाने पर युगल तामांग ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग को दिया धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के एक निजी हॉस्पिटल पर मरीज के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सिलीगुड़ी के हिलका रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 8 जनवरी को महिला मरीज को भर्ती कराया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मरीज के सिर पर चोट लगने से काफी खून बह रहा था और उसके सिर में खून जमा हो गया था, जिस कारण हॉस्पिटल के डॉक्टर और अधिकारियों ने मरीज के परिवार वालों को ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपए का भुगतान करने को कहा गया। साथ ही हॉस्पिटल के तरफ से परिजनों को कहा गया कि वह पैसा ऑपरेशन और दवा दोनों को मिलाकर उनसे लिया जाएगा। घटना के 3 दिन बाद हॉस्पिटल के आरएमओ ने मरीज के परिजनों को बताया कि आपका पेशेंट 3 दिन पहले ही मर चुका है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्हें 3 दिनों से उनके मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वह 8 जनवरी की रात ही मर चुकी थी। साथ ही अब 80,000 रुपए के बिल जिसमें दवाई का पैसा भी जुड़ा था, इसके लिए अब परिजनों से 40,000 रुपए दवा के लिए अलग से मांगा जा रहा है। क्या अगर हो भी गया हो तो इमीडिएटली होता है क्या? पेशेंट को एनेस्थीसिया देता है, उसको होश आने में 24 घंटा लगे या 36 घंटा लगे, वेट किया जाता ना। मेरा पेशेंट तो ख़त्म था, क्या होश में आएगा? मेरा पेशेंट ख़त्म था। कल हम लोग यहाँ 10 बजे आए, इन लोग को बोले सर इतना नहीं दे पाएंगे आप लोग को, 40,000 हम लोग दे रहे, जैसे तैसे अरेंजमेंट करके आप ये लीजिए, हमारा पेशेंट को डिस्चार्ज कर दीजिए। ये लोग कुछ एक आदमी कुछ बोलते हैं, एक आदमी कुछ बोलते हैं। 11 बजे ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। जब जाने लगे तो भी बोलते हैं कि आप पेशेंट को तो कुछ दवाई देना पड़ेगा, पेशेंट को आपको दवाई देके जाइए ताकि हम लोग ये दवा दे दें। फिर इस हॉस्पिटल का जो आरएमओ है वो बोलता है अलग से बुला के कि आप लोग दवाई क्यों दीजिएगा, पेशेंट का तो बॉडी ऐसे ही खत्म हो गया। अच्छा, बॉडी खत्म हो गया। तो हम तो जानते थे कि जिस दिन हम लाए उसी दिन रात को मिडनाइट में वो खत्म हो गई है। ये लोग पैसा इतने के लिए ऐसा के लिए लोग खिलाए, जाल बिछाया। अब हम ना एक पैसा देंगे इसको, बॉडी लेंगे। अगर ये लोग बॉडी देंगे तो ठीक है, अगर बॉडी नहीं देते हैं एफआईआर करेंगे, ह्यूमन राइट्स वाले को बुलाएंगे, जरूरत पड़े तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे। कब मारी है ये? आप लोग को नर्सिंग होम से कब बताया गया था कि आपका पेशेंट नहीं है? 8:30 बजे। अच्छा, 8:30 बजे। अच्छा, हालांकि आप बता रहे हैं कि 3 दिन पहले आपका पेशेंट खत्म हो चुका था, तो आप लोग सिक्किम में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। एक तरफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग राज्य की सत्ता में आने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं, तो वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग भी अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग सोरेंग जिले के अंतर्गत 8 जूम सरगढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक बातचीत यानी जनभेद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत जुम सालका निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति जनता भेटघाट कार्यक्रम हामीले सुरु गरेको छौँ। यो 2 दिने कार्यक्रम हो। आज र आधिकारिक रूपमा आज 10 तारिक अनि 11 तारिक जनवरी, तर पनि अलिकति मैले समय राखेको छु। 12 तारिकको दिन हुनसक्छ। कुनै पनि ग्राम पञ्चायत या कुनै पनि म्युनिसिपालिटीको हामीले वार्डहरू छोड्यौँ हामी भेट्छौँ। र विशेष गरेर हुनु त जुम सालघारीको जनतालाई कहीँ न कहीँ कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा हामी भेटिबस्छौँ, तर एउटा आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामीले आजदेखि थालेको छ र विभिन्न उहाँहरूको जति समस्या भयो उहाँहरूले है सरकार समक्ष राख्नुपर्ने कुराहरू हामी उहाँहरूले राख्नुभयो। र आज विशेष गरेर तपाईँको गेलिङ जुम ग्राम पञ्चायत, माबुङ सिकेङ ग्राम पञ्चायत अनि गेलिङ सामसिङ अनि बैगुनेका केही वार्डकाहरूले उहाँले भेट्नु सक्यो। र भोलि चाहिँ हामी तपाईको विशेष गरेर म्युनिसिपालिटी जति पनि छ नगर पञ्चायतसँग हामी भेट गर्छौँ र जति पनि भेट्नुपर्ने र जति पनि उहाँहरूको कुराहरू राख्नुपर्ने यही जनभेटघाट
कार्यक्रममा उहाँले राख्नेछ। सिलीगुड़ी के एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर गुरुद्वारा कमेटी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप है कि हिलकाट रोड स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर लंबे समय से गुरुद्वारा कमेटी की बिल्डिंग में अपना सेंटर चला रहा था। आरोप है कि करीब 9 साल से उनकी बिल्डिंग में सेंटर चला रहा था, जिसमें से पिछले 2 साल का किराया चुकाए बिना उन्होंने बिल्डिंग खाली कर दी। मामला को लेकर सिलीगुड़ी गुरुद्वारा कमेटी पहले ही व्यापारिक संगठनों से लेकर पुलिस प्रशासन तक लिखित शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं होने पर गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य आज शांतिपूर्ण तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर के सामने आकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। उनकी मांग है कि उनका बकाया जल्द दिया जाए। क्रांतिकारी मोर्चा के प्रवक्ता युगल तामांग को बनाया गया। एसकेएम प्रवक्ता बनाए जाने पर युगल तामांग ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग को धन्यवाद दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। मैं बिना किसी आवेग के पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष रखूंगा। मेरा लक्ष्य एक ऐसा प्रवक्ता बनने का भी है जो सिक्किम के युवाओं और नागरिकों का भी प्रतिनिधित्व करता हो। उन्होंने कहा, पार्टी और सरकार दोनों को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं पार्टी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग और पार्टी का बहुत आभारी हूँ। पहिला त म अब अहिले एउटा नयाँ अर्डर अनुसार चाहिँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको एउटा नयाँ स्पोक्स पर्सनको रूपमा तपाईहरुको अगाडि म उभिरहेको छु र पहिला त म सिक्किम सरकारका सम्मानित मुख्यमन्त्री र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान पीएस तामाङलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आन्तरिक हृदयबाट, किनभने मैले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा आफ्नो मिडिया जर्नीलाई कहीँ न कहीँ एउटा अलिकति भए पनि पर राखेर पोलिटिकल मिन्स एन्ट्रेन्स मैले दिएको छु र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 5 महिनाको अवधिमा मैले जति पनि उहाँसँग सिक्ने मौका पाए र पोलिटिकल डाइमेन्सन्स र इकोसिस्टम बुझ्ने मौका पाए, साथ त्यो सम्पूर्ण उहाँसँग एउटा एक्सपिरियन्स लिएको उहाँले देख्नुभयो र साथै साथ युवामा म एउटा युवा भएको कारणले युवामा पोटेन्शियल देख्नुभयो होला, सायद त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको एउटा जुन चाहिँ ट्रस्ट र फेथ ममाथि रहेको छ, त्यो ट्रस्ट र फेथको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले आज मलाई स्पोक्स पर्सनको रूपमा मलाई मनोनित गर्नुभएको छ। राजगंज आमबाड़ी रेंज के वनकर्मियों ने हिरन की खोपड़ी समेत 2 बार्किंग हिरन के सींग बरामद किए हैं। इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजगंज के फाटापुकुर इलाके में आमबाड़ी रेंज के ऑफिसर आलमगीर हक व अन्य वनकर्मियों के खरीदार बनकर अभियान चलाया और हिरन की खोपड़ी समेत 2 बार्किंग हिरन के सींग के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक स्कूटी भी जब्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार हिरन की खोपड़ी समेत 2 बार्किंग हिरन के सींग को अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी होते हुए नेपाल ले जाया जा रहा था। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी थाना की पुलिस ने 8 दिनों से लापता नाबालिगा को दिल्ली से बरामद कर लिया और वापस सिलीगुड़ी ले आई। 2 जनवरी को नाबालिगा स्कूल के लिए अपने घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद गत 3 जनवरी को नाबालिगा के पिता ने सिलीगुड़ी थाने में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने नाबालिगा का फोन ट्रैक किया तो उसका लोकेशन दिल्ली में पाया गया, जिसके बाद सिलीगुड़ी पुलिस की टीम ने दिल्ली में सुल्तानगंज से नाबालिगा को बरामद कर वापस सिलीगुड़ी लेकर पहुंची। आज नाबालिगा को CWC के नेतृत्व में सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिगा अपने पारिवारिक विवाद से तंग आकर गुस्से में घर छोड़कर अपने सोशल मीडिया के दोस्त के घर दिल्ली चली गई थी। राजगंज आमबाड़ी संलग्न चकियाविटा शिशु शिक्षा केंद्र के विद्यार्थियों व शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के क्लासरूम में शराब व जुए का जमावड़ा लगता है। स्कूल के शिक्षक सुभाष चटर्जी ने कहा, शाम होते ही स्कूल परिसर में शराब व जुआ का महफिल लग जाता है। मैंने स्वयं कई बार पुलिस प्रशासन से इस मामले को देखने के लिए कहा है। ग्राम पंचायत सदस्य रिंकू रॉय ने इस घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने पहले भी स्कूल के अंदर नशीली पदार्थ मिलने के बारे में सुना है, यही बात आज फिर से सुनी है। शैक्षणिक क्षेत्र में ऐसी कार्य बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। मैं इसकी शिकायत प्रशासन से करूंगी। आगे एक बार শুনেছিলাম, আজকেও সেটা সম্বন্ধে কিছুটা খবর পেয়েছি। সেখানে নাকি ক্লাসরুমের ভিতরেই মদ্যপান করা হয়, নানা রকম নেশা সামগ্রী, মদ্যপানের সামগ্রী পর্যন্ত সেখানে ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়। এটা শুনেছি, কিন্তু এটা তো আর ঠিক না। কি ব্যবস্থা নেবেন? এটা জানার পর আমি এখন ঊর্ধ্বতন প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে জানাবো, তারা যা ব্যবস্থা নেওয়ার খুব শীঘ্রই সেই ব্যবস্থা নেবে।
বিষয়টা কি আপনার আগে জানা ছিল? হ্যাঁ, আগে শুনেছিলাম। আগে মানে রাত হলেই শুরু হয়ে যায়, এমনকি সেখানে তাস জুয়া এসবেরও আসর বসে। মানে মদ্যপানে যেসব সামগ্রী, বোতল, গ্লাস সবকিছু সেখানে ফেলে রাখা হয়। পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টা জানাবেন? হ্যাঁ, আমি জানাবো পুলিশ প্রশাসনকে এই বিষয়ে। পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিবে, তার জন্য ব্যবস্থা করবে। কি নাম আছে আপনার? रिंकू राय, मध्य चक्र। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয়, তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন স্টিল নেব বলুন তো? এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক স্টিল বেছে দেব আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध हुनेछ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेम्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल चादर और स्कूल बैग, शूज, KVS यूनिफॉर्म also अवेलेबल। अझै आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिरामपल्ली, हिलकार्ट रोड, सिलीगुडी। श्री शंकर स्टोर्स, जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ।
a complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. दिल्ली में साइबर ठगी के आरोप में जांच के बाद सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि करीब 5 महीने पहले दिल्ली में साइबर थाने में 1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध विभाग के पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर कल सिलीगुड़ी पहुंची और चंपासारी इलाके से एक होटल में छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लोगों की पहचान दिल्ली निवासी अजीब याकत और मध्य प्रदेश निवासी आकाश सिंह राजपूत के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को कोर्ट में पेश कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 22 में फंदे से लटकता एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वार्ड नंबर 22 के मुरारी मोहन विद्यापीठ के सामने एक बिल्डिंग में एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक का नाम साहिल मजूमदार है। मालूम हो कि पिता सुब्रत मजूमदार व्यावसायिक काम के लिए बाजार गए थे। साहिल के पिता को सूचित किया गया तो वे घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को पंखे से लटका हुआ पाया। उसके बाद सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ডিস্টার্ব ছিল একটা মেয়েকে নিয়ে ডিস্টার্ব ছিল। অসঙ্গতি কিছু মানে কিছু বলেছে ছেলে আপনাকে? হ্যাঁ আমাকে বলে ও বন্ধু বান্ধবদের মুখে বলছে সুইসাইড করবে এই করবে। যখন আমি বলছি যখন বলে না না আমি ওই মেয়েটাকে ভয় দেখানোর জন্য করতেছি। আজকে কখন জানতে পারলেন? এই তো 1 ঘন্টা আগের ঘটনা। ওইখানে অ্যাকচুয়ালি খালি থাকে তো এটা। তো এইখানে যখন আমার শাশুড়ি আসলো ওই আপনার হলো ইয়ে করতে ব্যবসা করে এখানে ব্যবসা করার জন্য বাড়ি থেকে আসলো তখন। सिलीगुड़ी के एक घर से सोना चांदी चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। चोरी का सारा सामान कर लिया गया बरामद। पिछले 5 तारीख को वार्ड नंबर 42 भव सिंधु कॉलोनी इलाके में एक महिला के घर में सोने की बाली, सोने की अंगूठियां, चांदी के चेन, 2 जोड़ी पायल समेत अन्य कई चीजों को चोरों ने चोरी कर लिया था। घटना की जांच के बाद भक्तिनगर थाने की सफेद पोशाक पुलिस ने भव सिंधु इलाके से पृथ्वी सोनार नामक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद शांतिनगर इलाके से बापी बर्मन नामक एक और अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के घर में चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया। दोनों आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों के साथ साथ नगर निगम के 18 नंबर वार्ड में वार्ड उत्सव भोरेर आलो शुरू हुआ। मेयर गौतम देव और डिप्टी मेयर रंजन सरकार की उपस्थिति में वार्ड नंबर 18 में महोत्सव का उद्घाटन किया गया। वार्ड उत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद दुलाल दत्ता, मानिक देव, वार्ड पार्षद संजय शर्मा और सिलीगुड़ी के कई पार्षद शामिल हुए। शोभा यात्रा सुभाष पल्ली के हाथी मोड़ से शुरू होकर वार्ड के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सौजन्य से आज फालाकाटा कॉलेज में नैक पद्धति और मूल्यांकन प्रशिक्षण का आधारित एक कार्यशाला आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अलीपुरद्वार जिले के 10 कॉलेजों ने भाग लिया। फालाकाटा कॉलेज के प्राचार्य हरिदेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य उन सभी महाविद्यालयों के लिए है जो अभी तक नैक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आए हैं और उनको ये दोबारा प्रयास करना पड़ रहा है। सभी महाविद्यालयों साथ साथ मिलकर कार्यशाला आयोजित की गई ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর গোটা রাজ্যের সবগুলো জেলাতে একটি করে কলেজকে নির্বাচন করেছে ন্যাক বিষয়ক কর্মশালা করার জন্য। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখনও যে সমস্ত কলেজ ন্যাকের মূল্যায়নের আওতায় আসেনি বা যারা একবার করেছে তাদের আবার নতুন পুনরায় করতে হবে, তাদেরকে নিয়ে একবারে হ্যান্ডস অন
ওয়ার্কশপ, যেখানে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিপিআই ম্যাডাম আছেন মধুমিতা মান্না মহোদয়া, এছাড়াও স্টেট মেন্টার এবং ডিস্ট্রিক্ট মেন্টাররা উপস্থিত হয়েছেন। এইভাবে হাতে কলমে প্রত্যেকটি কলেজকে তারা যাতে প্রস্তুতি নিতে পারেন ন্যাকের মূল্যায়নের আওতায় আসার জন্য, তারই কর্মশালা। আজকে আমাদের কলেজকে এই দায়িত্ব দিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার সমস্ত কলেজগুলোকে নিয়ে এই কর্মশালা করার জন্য। मालदा पुखुरिया थाने की पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार शख्स का नाम टार्जन मिया है। उसका घर रतुआ के परानपुर इलाके में है। पुखुरिया थाने की पुलिस ने बुधवार रात कालीतला चौराहे से हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार टार्जन मिया के पास से एक पाइप गन और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार टार्जन चोरी समेत कई अन्य मामलों में भी आरोपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।